नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे प्रिय कैप्रिकॉर्न राशि के जन्मों के लिए आज का ये संवाद अति विशिष्ट है। आप सब इस पल में अपने अनंत रूप में एकांत में बैठे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं और अपने रक्षा देवता, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक उनकी उपस्थिति को पुकार रहे हैं ताकि वे आपके मन के प्रश्न का उत्तर ले आएं। मैं आपकी इस इच्छा का, इस आह्वान का स्वागत करती हूँ। आइए इस क्षण को पवित्र बनाते हैं, उस परम शक्ति को आमंत्रित करते हैं जो इस मार्ग से होकर आप तक वह संदेश पहुंचाए जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, मैं इस समय आपकी जीवन दशा में एक अति शुभ, सकारात्मक और निश्चितता से भरा हुआ अवसर देखती हूँ। आप में से कई लोगों को अंदर से एक दृढ़ विश्वास है कि आपके जीवन में कुछ अति महत्वपूर्ण, कुछ विशाल होने को है और आप बिल्कुल सही हैं। परंतु आपके साथ एक आध्यात्मिक शक्ति भी संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है रात्रि के सन्नाटे में आपकी निद्रा के माध्यम से, किंतु लगता है जैसे आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं, उससे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। वह आप तक एक खास जानकारी पहुंचाना चाहती है। आइए देखते हैं कि वह क्या कहना चाहती है। हाँ, अब मैं समझ गई। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप इस समय इतने सकारात्मक क्यों महसूस कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि आप में अति प्रबल अंतर्दृष्टि और साहसिक बुद्धि का विकास हुआ है। आप प्रकृति से ही सूचना को महसूस कर लेने वाले, भविष्य की झलक देख लेने वाले हैं। इसलिए आपको अंदर से पता चल गया है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी महान उपलब्धि आने वाली है, जो आपको इस समय की चिंता, इस भावनात्मक उलझन से मुक्ति दिलाएगी। यही निश्चय, यही दृढ़ विश्वास आपकी कंपाउंड को एक ऐसी संकेतित कर रहा है जो आपकी किस्मत का चक्रा, आपकी रोदा द फॉर्चूना को आपकी ओर घुमाने लगेगी। लेकिन आपका देवदूत आपको सपनों में और संख्यों के माध्यम से भी संदेश देने का प्रयास कर रहा है। तो कृपया ध्यान दीजिए। सोचिए, अचानक आप घड़ी में देखते हैं और समय 2:10 दिखाई देता है। फिर आप सड़क पर चलते हैं, किसी घर के नंबर प्लेट पर नज़र पड़ी और वह नंबर 203 है। ये केवल संज्ञायन नहीं है, यह आपके रक्षक का आपसे वार्तालाप करने का तरीका है। इन संख्यों का अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। देवदूत हमेशा ऐसे सूक्ष्म संकेतों से ही हमसे बात करते हैं और वह आपको संदेश देना चाहता है, खासकर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। देखिए, वह आपका हाथ पकड़कर आपके काम की ओर ले जा रहा है। आप एक गिलास को मजबूती से पकड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी मनोदशा इस बात की है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और सचमुच सब अच्छा होगा। परंतु एक शर्त है, आपको एक कदम उठाना होगा, एक क्रिया करनी होगी और यही वह कदम है जो आप अभी तक नहीं उठा पाए हैं। कुछ लोगों के लिए ये काम में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरों के लिए ये कोई कोशिश, कोई कोर्स, कोई क्षमता विकस करने का निर्णय हो सकता है। ये एक ऐसा कर्म है जो आपको करना होगा। जब तक आप ये कदम नहीं उठाते, तब तक वे आपके लिए तैयार की गई उस उपहार को, उस दान को आपके हाथ में नहीं रख सकते। सोचिए, जैसे कोई आपको एक अनमोल वस्तु देना चाहता हो, लेकिन उसके पास रखने के लिए आपका हाथ खुला नहीं है, आपका हाथ किसी और चीज़ से बना हुआ है। उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए पहले आपको उस चीज़ को छोड़ना होगा जो आप पकड़े हुए हैं। वह देवदूत आपसे संपर्क बनाने का, आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यूज़ आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। तो मेरे प्रिय कैप्रिकॉर्न, ये एक गंभीर आध्यात्मिक निर्देश है। शायद आप में से कोई इसे सुनना चाहता था। ये कोई अभ्यास, कोई ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में हो सकता है, ताकि आप अपने पेशे में बेहतर से बेहतर प्राप्ति हासिल कर सकें। या फिर आपका व्यावसायिक उद्यम ही किसी मार्गदर्शन की मांग कर रहा हो। प्रेम के क्षेत्र में मैं आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के प्रवेश को देखती हूँ जो आप पर गहरा प्रभाव डालेगा। ये व्यक्ति स्थिर, जिम्मेदार और विश्वास योग्य होगा। जो लोग अकेले हैं, उन्हें ये साथी मिलने की संभावना है, परंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अंदर से तैयार होंगे, जब आपने अपने लिए जो आवश्यक कदम उठाए होंगे। ये संबंध स्थिर और लंबा चलने वाला होगा, जिसमें गहराई होगी।
मैं कुछ लोगों के लिए किसी अति शुभ समाचार की प्राप्ति भी देखती हूँ। साथ ही एक कठिन समाचार भी आने वाला है, किसी के स्वर्गवास की सूचना। ये व्यक्ति आपके किसी परिचित, शायद आपके जीवन साथी के परिवार से या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। ये समाचार आपको आश्चर्य से भरा और दुखद होगा। मैं आपकी योजना बनी एक यात्रा को भी देखती हूँ जिसमें विलंब की संभावना दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक शक्ति आपको सलाह दे रही है कि इस यात्रा को थोड़े समय के लिए टाल देना ही श्रेयस्कर होगा। कुछ लोगों के लिए किसी वैदिक प्रक्रिया या कागज से संबंधित मामले में भी कुछ घटित होने जा रहा है। यहाँ एक निश्चित अवधि की और इशारा है 5 to 33 या 33 हफ्ते। इस अवधि के अंदर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। कुछ आपके लिए संबंधों के अंत का समय आ सकता है। जो लोग किसी धोखे के कारण संबंध तोड़ने के विचार में हैं, वहाँ आध्यात्मिक शक्ति इस शंका की पुष्टि कर रही है कि धोखा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण संदेश है एक ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानवान व्यक्ति का जो आपकी सहायता कर रहा है या आपके साथ कोई निवेश कर रहा है। आपकी मनोस्थिति इस समय बहु अशांत दिखाई दे रही है। किसी कर्ज या आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के विचारों में घूम रही है, परंतु संदेश आता है, चिंता न कीजिए, सब ठीक होगा। आपको धैर्य रखना होगा। एक खास संदेश आपके लिए है उन लोगों को जो किसी लक्ष्य या लॉटरी के विजय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सफलता की संभावना तो है, परंतु आपको अपने विश्वास, अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना होगा। हाँ, बार-बार प्रयास के बाद भी असफलता आपको निराश कर सकती है, आप थकान महसूस कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक शक्ति आपको कहा रही है, हार नहीं माननी है, सत्य और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आपकी इस दृढ़ता के पीछे एक ऐसी आशीर्वाद छुपी हुई है, जो आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने ही वाली है। ये आशीर्वाद अचानक, अप्रत्याशित रूप से आएगी, आपके सभी प्रयासों का फल बनकर। इस पूरे प्रक्रिया में आप अपने आप को एक पौधे की तरह सोचिए, जो अंदर से विकसित होने के लिए बेकरार है। उसमें फल आने की क्षमता तो है, परंतु उस मिट्टी में से पोषक तत्व चाहिए, उस धूप और पानी की आवश्यकता है। आपका ये कदम, ये क्रिया वही धूप पानी है। जब तक आप ये पोषक तत्व नहीं देते, तब तक फल की कल्पना बस कल्पना ही रहेगी। आपका अंतरिक्ष, आपकी सहसिकता आपको पहले से ही बता रही है कि मौसम अनुकूल है। अब बस एक छोटी-सी क्रिया की देर है। इस देर को क्रियात्मक रूप देकर आप अपने भविष्य के उस वृक्षा को सचमुच फलवान बना सकते हैं। आपकी यह यात्रा एकांत में नहीं है। आपके आस-पास आध्यात्मिक जगत की अनेक शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करने को तत्पर हैं। वे आपकी हर साँस में हैं, आपके विचारों में हैं, आपकी निद्रा में भी वे आप तक पहुँचने का मार्ग ढूँढ रही हैं। बस आपको थोड़ा-सा चुपचाप बैठे रहना है, अपने मन के शोर को ठंडा करना है, ताकि उनकी मधुर, सूक्ष्म आवाज़ आपके कानों तक पहुँच सके। ये एक संवाद है, जो आपके दृढ़ इरादे और प्रतीक्षा से ही पूरा होगा। आपका कैप्रिकॉर्न स्वभाव ही है, दिशा निर्देशक ताराओं की तरह ऊंचाइयों को छूना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। आज का संदेश बस इतना कह रहा है कि इस बार की चौदह में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है।